गवर्नमेंट स्टाफ के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में मिलेगी। कॉमन मेमोरेंडम में शामिल होंगे फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन। एनसीजेसीएम पैनल बनाएगा 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऑफिशियल बॉडी है। एक कॉमन मेमोरेंडम लेकर आएगा। ये सूचना 24 अप्रैल 2025 को जारी एक प्रेस रिलीज में दी गई है। कॉमन मेमोरेंडम में क्या-क्या शामिल? एनसीजेसीएम ने कहा कि इस कॉमन मेमोरेंडम में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतनमान, भत्ते, अग्रिम पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ से जुड़ी उनकी मांगें और राय शामिल होगी। मेमोरेंडम में मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम पर कर्मचारी मंच से इनपुट भी शामिल होंगे, जो केंद्र की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। ये मेमोरेंडम एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार करेगी जिसकी अध्यक्षता एनएसई जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सेक्रेटरी जनरल शिव गोपाल मिश्रा करेंगे। रिलीज में कहा गया है कि कमेटी में कुल 13 सदस्य होंगे, जो मेमोरेंडम तैयार करने के लिए जून में बैठक करेंगे। कमेटी के सदस्यों को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ समेत कई मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों से नॉमिनेट किया जाएगा। कमेटी के गठन का फैसला नई दिल्ली में एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में लिया गया, जिसमें मिश्रा, जो ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव भी हैं, और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया भी मौजूद थे। ये फैसला 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक गठन से पहले हुआ है। पैनल के गठन को जनवरी में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और आने वाले समय में इसके चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा होने की उम्मीद है। आपको बताना जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन दशक में एक बार किया जाता है। पिछला वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 2014 में गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2016 से लागू की गई थी। फिटमेंट फैक्टर, वेतनमान पर फोकस होगा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद वेतन संशोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन यूनिट पर गहन विचार विमर्श होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर ने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। एनएसई जेसीएम के सदस्यों ने फरवरी में बताया था कि कर्मचारी फोरम सभी वेतन बैंड में एक समान फिटमेंट फैक्टर के लिए जोर देगा। एक समान फिटमेंट फैक्टर का मतलब होगा कि वेतन संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सभी कर्मचारियों के लिए एक समान होगा, वो चाहे किसी भी वेतन बैंड के तहत आते हों। हालांकि पैनल ने वेतन बैंड 2 के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.62 तक बढ़ाने के लिए युक्तिकरण सूचकांक, इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल किया। इसके बाद वेतन बैंड 3 के लिए 2.67 और वेतन बैंड 4 के तहत हाई सैलरी ग्रेड के लिए 2.72 किया। सर्वोच्च वेतन के संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग ने युक्तिकरण सूचकांक को ध्यान में रखते हुए 2.81 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।